अब गड़बड़ एक हो रही है, हमारी बैठक में से भगवान गायब हो रहे हैं, गुरु ज्यादा लग रहे हैं, पोस्टमैन ज्यादा लग रहे हैं, डाक कम लग रही है। साहब हमारे क्या 8 गुरु, लेकिन एक तो वहां वाले, एक फिर हम वहां गए थे तो वहां भी एक महाराज मिल गए थे तो उनका भी ये फोटो, और फिर उनका भी ये फोटो, और फिर ये जो थे वो हमारे दादाजी के टाइम से थे, ये उनका फोटो। तब हमने सोचा कि इतने फोटो लग गए तो अब और किसका लगाते, तो हमने कि यही थे अपने तो गुरु महाराज जी बढ़िया। अब दिक्कत ये हो गई कि अब गुरु महाराज ने भगवान की जगह ले ली, राधा कृष्ण गायब हो गए, राधा कृष्ण गायब हो गए। हम इतने उलझ गए सिस्टम में, झांकी में, और थोड़े से आभा मंडल में, ऊर्जा मंडल में, कुछ बातों में कि वो जो था जिसकी बात करनी थी वो इतना सा हो गया, और जो कहने आया था कि सबका, वो इतना बड़ा हो गया। जिसकी कहने आया था वो, जिसकी कहने आया था वो इतना सा हो गया, और जिसने कहा वो इतना बड़ा, गायब हो गए बैठक में से। राधा कृष्ण के चरणों में जाना है, हमारा मुक्ति कहां है, उसकी युक्ति कहां है, हमें यह समझना होगा कि कहीं ना कहीं हम इस भटकाव में तो नहीं आ गए कि इन गुरुजी की मानो कि उन गुरुजी की मानो, फिर मैंने उनसे तो कंठी ले ली है और फिर उनसे मैंने मंत्र ले लिया है, और फिर वो वाले ने तो ऐसी की थी कि ऐसा कर लोगे तो सही हो जाएगा सब। कहां गया हो? कृष्णम वंदे जगत गुरु, इस जगत का गुरु तो एक ही है, एक ही करता है। वामन भगवान ने स्वीकार कर लिया कि तू मेरा भक्त है। अब बलि भी कोई छोटे मोटे आदमी नहीं थे, बोले सब ले लिया है, कृपा करो, बस ऐसा कर दो कि हमेशा तुम्हारे दर्शन होते रहे 24 घंटे। महाराज बोले ठीक है, हम तुम्हारे द्वारपाल हो जाते हैं। अब जब तुम निकलोगे, आओगे, जाओगे, हम सलूट करेंगे। तुम जब आओगे जाओगे तब हम नमस्कार करेंगे। अरे सर हम तो यहीं खड़े हैं आपके। पकड़ लिया भगवान ने, लगा दिया ड्यूटी पे, लग जाओ गेट पे। जिसका जो हरण करा था वो सारा का सारा ही मिल गया, और चौकीदार एक मुफ्त में अलग। उधर माता परेशान आई युक्ति बिठाते, पता करा नारद जी, बताओ तो है कहां, आजकल कहां पोस्टिंग है। नारद जी ने कहा भक्त के दरवाजे पर आजकल वहीं है, वहीं हरी हरी कृपा हो रही है। ठीक है, आई लक्ष्मी मैया, और राजा बलि से कहा भैया बलि, मेरा कोई भाई नहीं है, मैं तो बड़ा सूना सूना महसूस करती हूँ, मेरी रक्षा कौन करेगा, मेरी हित चिंता कौन करेगा, मेरे सुख दुख में कौन आएगा। बलि ने कहा कि बस मैं तुम्हारा भाई हूं, क्यों चिंता करती हो। मैया तो इंतजार ही कर रही थी कि बस हाँ कर दे तू, तो एक बार कर दे हाँ। और चट अपनी साड़ी फाड़ी और तड़ उसके हाथ में रक्षाबंधन हो गया। अब रक्षाबंधन हो गया तो अपने यहाँ तो परंपरा है कि राखी बांधी है तो पहले तो बहन से ही पूछ ले अपन कि बोल तेरे को कुछ लगे मन में, कुछ बात हो तो बता, और नहीं तो फिर ऐसा कर कि तेरी भाभी को ले जाइए और 2 साड़ी लिए ना, तेरे हिसाब से देखना ना, क्योंकि मैं लूंगा तेरे को पसंद तो आएगी नहीं, क्योंकि वो किसी में डिजाइन अलग रहेगी, फिर किसी का कलर अलग रहेगा।
फिर उस कलर की 5 साड़ी और रिड़वाएगी तू, फिर उस डिजाइन की 5 ढूंढेगी, ढूंढेगी कलर तो ये सही है पर इसकी डिजाइन जो है वो वाली होती तो भैया है क्या, ये हिसाब है होली उस धार। अब अगर मान लो उनने कि ये वाला ठीक है, लेहरिया भी अच्छी है, पर अगर ये पीली की जगह थोड़ी भी ऑरेंज होती भैया, भैया सही कह रही हूँ, हमारा पूरा मंडल मतलब ले लेता पूरी की पूरी। अब वो परेशान, उनमें की और 20 महिला है इसमें, तो 20 साड़ी ऑरेंज तो एक जैसी हिटेगी नहीं। उन्हें कि नहीं भाभी जी इसका कपड़ा हल्का है, ये तो आपके लिए थी, पर वो आप मंडल की बात आ गई, उन्हें 20 को अपने पास एक पीस है ही नहीं, तो उन्हें कि ये जो थोड़ा इसका हल्का है, दुकानदार जानते हैं उन्हें कि मातृशक्ति को समझाना टेढ़ी कीर है। ठीक है उन्हें कोई बात नहीं। तो अब राखी हो गई है, राखी बन गई है, बलि फिर असमंजस में आ गए कि अब माता बहन हमारी क्या मांगेगी, क्या देना, क्या दूं उसे, क्या दूं क्या दूं। उन्हें कि बहन तेरा घर फ्रिज है कि नहीं है, अब की राखी में ऐसा कर तू तो फ्रिज ले ले। तो उन्हें कि नहीं फ्रिज तो है अपने यहाँ, वो 19 साल दे दिया था। तो उन्हें कि फिर और कुछ ले ले, कूलर ले ले, गोदरेज ले ले, स्कूटी ले जा, आप तेरी छोरी भी थोड़ी बड़ी हो रही होगी तो स्कूटी ले जा। नहीं उनने की वो तो वो भी सब कर लेंगे वो तो फिर क्या चाहिए बताना। अरे भैया ये जो तुमने हमारे उनको ड्यूटी पे लगा रखा है उनको तो छोड़ दो, उनको घर भेज दो, बस उतने में हमारी तो हो गई रक्षाबंधन। और भगवान को बहुत प्रेम से वहां से छुड़ा के माता वापस ले आई, और उसी के उपलक्ष्य में हम आज भी रक्षाबंधन का पावन त्योहार मनाते हैं, और अपने भाई बहन के रिश्ते की मजबूती के लिए, अपने भाई के प्राणों की रक्षा के लिए, उसके परिवार की सुख समृद्धि के लिए लगातार कामना करते हैं। पर इस कलयुग में उस रिश्ते का भी बुरा हाल है कि बहन भाई की तरफ नहीं देख रही, भाई बहन की तरफ नहीं देख रहा, वो साड़ी का रंग देखती है, वो साड़ी की डिजाइन देखती है, वो साड़ी की कीमत आंकने लग जाती है, और भाई नीचा मुंह करके, भाभी नीचा मुंह करके एक तरफ बैठ जाती है कि वो अपनी ननद जी को तो पसंद नहीं आई। हमें भाव समझना पड़ेगा। फिर भाव पे आ गई बात, उसने जो दिया ना माथे पे लगाओ, माथे पे लगाओ, और उसको इतने खिलखिलाते चेहरे से, मुस्कुराते चेहरे से बोलो वाह भैया तू तो बहुत अच्छी लाया यार, मुझे तो ऐसी चाहिए थी, यही वाली, ये तो थी नहीं मेरे पास, और तुझे कैसे पता चला कि मुझे ये रंग पसंद है, और ये वाला जो फूल का प्रिंट है ना, मेरी पड़ोस वाली चाची कह रही थी कि मेरे पास भी है, वो बहुत अच्छा था भैया वो। पर हम क्या कर रहे हैं सच बताना। पर आप उनमें से नहीं हो, ये भी बात पक्की है। आप ऐसा थोड़ी करते हो, आपने तो कभी ऐसा करा ही नहीं होगा, ये मैं पक्के में जानता हूँ। आपने कह दिया वाली भैया तू तो बहुत अच्छा है, तू लाया होगा, वो गुस्सा तो पास वाली होती नहीं। बस उनने की थी कि हमारे छोरे की शादी में तो तूने मामेरा तो करे ही नहीं ढंग से, और मतलब तू आ गया ऐसी खाली हाथ। तो कोई मुंह नहीं बनाए, रिश्तों की मजबूती करो, परिवार जोड़ो। बहनों की भूमिका घरों में माँ से ज्यादा होती है। भाई माँ की भले ही न सुने, पर अगर बहन कह दे तो मानना पड़ता है। वो कह दे अगर एक बार दिल से तो ये भैया बहुत हो गई, अब ऐसा नहीं चलेगा, तो 10 बार मानेगा तेरा भाई, 10 बार मानेगा। पर तू कह तो सही, तूने तो कहना ही बंद कर दिया। अब हमारा उधर से क्या बोलचाल बंद है, हम जो उधर जाते ही नहीं है। हमारी भाभी जो मुंह बनाती है ऐसा, मतलब ऐसा लगता है कि हम आ गए, जबरनी आ गए, और अब कितने दिन रोगी, और फिर क्या उनने की वो तो उनको साड़ी भी देनी पड़ेगी बाद में, और क्या मालूम क्या क्या करें यार। वो तो बस कोई ज्ञान की बात नहीं है इसमें ना, पर परिवार जुड़ जाएगा। ये अगर तुम्हारे यहाँ पर बैठ गई ना बात, तो तुम्हारा परिवार और अच्छा हो जाएगा, ये मेरा विश्वास है। तुम्हारे चेहरे की एक मुस्कुराहट 2 पूरे खानदानों को जोड़ देगी।
जिनमें तलवारें खिंची हुई थी कि मेरे लड़के की शादी में आ मत जाना, और मैं भी नहीं आऊंगी अब आज से दिल्ली पे, के जा रही हूं, भले ही तू मरता हो तो मर जाए, मैं नहीं आऊंगी। याद रखना, जब भी कुछ ऐसी घटना हो तो अपनी बहन की भूमिका में आ जाना, बस कि दादा फालतू बात मत करे, तू तो तेरे को जो लिखे वो कर, हम तेरे साथ हैं। तू तो बस इतना कह दे करना क्या है, चलो भाभी तुम बैठ जाओ, मैं रोटी बनाती हूँ, आज तो तुम बहुत दिन से बना रही होगी, चलो आज तो अपन अपनी तरफ से। अब अपन आए वहां से और बिल्कुल रोना गाना शुरू आते ही, और मेरी सास इतना कराती है और बिल्कुल नेटवर्क में तो जकनी लेती है, और तो अब तुम तो मुझे बिठा खिलाओ कम से कम, मैं तो मायके ही एहसान कराना मैंने तुम्हारे यहाँ के, मेरा एहसान तो चुकाओ, मैं तुम्हारे यहाँ आ गई हूँ। हम ये समझ ही नहीं रहे कि वो भी थोकती वो है, बेचारी लगी हुई होगी। ये तार आपका जो है, जो जुड़ाव का तार है, वो कहीं ना कहीं ढीला हो रहा है। ये संगीतकार जानते हैं इस बात को कि जब कोई तार थोड़ा सा ढीला हो जाए या थोड़ा सा कसा हो जाए तो स्वर नहीं निकलते। तो स्वर निकालना है तो तारों को थोड़ा सा और ठीक तरीके से मजबूत कर लीजिए, उनको स्वर निकलने दीजिए। जिंदगी में वो तार आपके झनकर कर देंगे जीवन को, आपको हौसला आ जाएगा कि मेरा भाई है, मेरा कन्हैया है, वो आएगा और मेरी रक्षा करेगा। वो दुर्वासा मुनि काई के लिए आए थे, ये रक्षाबंधन का ही पहलू है ना वो भी, कि एक बार कन्हैया को लगी तो उनने बांध दिया, अब बांध दिया तो कन्हैया तो फिर अब हो गए ना जिम्मेदार। आ गए दुर्वासा जी लेके बहुत सारा लाव लश्कर, और दुर्योधन महाराज ने भेज दिया था कि भैया जाओ उनके घर, और वो तो बहुत सेवा भावी लोग हैं, और आपने हमारा इतना कल्याण कर दिया, इतनी कृपा कर दी, तो कम से कम हमारे उन भाइयों का भी तो करो, बेचारे जो जंगल में पड़े हैं, आप मानी जाओगे क्या। उस समय ऐसा चुना दुष्टता के साथ कि जब उन्हें पता था कि संध्या का समय हो रहा है, जब सब भोजन कर चुके होंगे और वो पांचाली पूरा पात्र धो देगी, तब देखेंगे कि कैसे वो उसकी लाज बचाता, क्या करेगा, कैसे बचाएगा, देखते। और दुर्वासा जी पहुंच गए 10,000 आदमी लेके कि महाराज अभी तो हम बस नदी पे स्नान कर रहे हैं और बस आते हैं थोड़ी देर में आपके यहाँ। अब आज जैसा थोड़ी है कि अपन मात्र शक्ति धीरे से कह देती है उनके भाई साहब से कि अपनों तो हो आज तो खानो तो अब सही, मतलब कह दो कि पहले ऐसा थोड़ी होता था। पहले तो दौड़ लगा देती थी महिलाएं कि अरे वो आ रहे हैं, वो आ गए, वो नीचे बैठ गए, तो पूछा नहीं जाता था कि आप भोजन करेंगे, पूछा नहीं जाता था, पूछा नहीं जाता था, बस ये कहा जाता था कि साहब भोजन बन गया है। क्या कहा जाता था कि साहब भोजन बन गया है, बस आप तो विराजो। और अब हम पूछते हैं, अब वो ऐसा मामला है कि अब अपन ये पूछते हैं कि क्यों साहब, मतलब किधर से आए अपन, तो नहीं साहब मैं इंदौर तरफ से आया। अच्छा इंदौर तरफ से आए, तो सोनकच तो पड़ा ही होगा, सोनकच तो पड़ा ही होगा, तो समझ जाओगे आप तो फिर क्या चाय बनवा ले क्या, सोनकच तो पड़ा होगा और चाय बनवा ले क्या। तो वो कहता कि नहीं साहब मेरे को तो एसिडिटी है। अगर थोड़ा समझदार आदमी है तो क्या कहता है कि साहब मेरे को तो एसिडिटी, डॉक्टर ने चाय बंद कर रखी है। उन्होंने दादा जब तेरी इच्छा ही नहीं है तो अब तेरी चाय पी के भी क्या भला हो जाएगा, है ना। और जिसे पिलाना हो खिलाना हो वो क्या करता है, बस आप लग गया, आप तो नहीं मैं खा के आया हूँ, मैं तो सोनकच में भी रुक गया था और देवास में भी वो एक है वहाँ उनके, हम तो बहुत मतलब वो साहब वो करा होगा, पर हमारे यहाँ तो सब परंपरा है कि हम तो थोड़ा सा करना पड़ता है और भोजन तैयार है। हमें ये सोचना होगा क्या हम इस भाव को लेकर जी रहे हैं।
हम अपेक्षा ये कर रहे हैं कि हमारे सामने जो आए वो हम जैसे ही आए तो खड़ा हो जाए, दो हाथ जोड़ के और बिल्कुल प्लेटें लगा दे, ढेर लगा दे हमारे लिए, और हम क्या कर रहे हैं? जीवन की कट्टु सत्यता है। और कन्हैया ने वहां देख लिया परिदृश्य कि मेरी बहन उलझन में है। पांचाली ने बड़े स्नेह से याद किया कि कान्हा भैया तू आ जा, वरना आज तो नाक अपनी पूरी कट गई समझ। और देख